तो हेलो एवरीवन, मैं जगजीत सिंह राणा स्वागत करता हूं आप सभी का सिंप्लीफाई जीके एंड करंट अफेयर्स पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। हमने उत्तर भारत की नदियों के बारे में पढ़ा, ये लेक्चर 7 है जिसमें हम भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो अपना जल त्याग जो है दो सागरों में करती हैं। पहला अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं, दूसरा बंगाल की खाड़ी में जो नदियां हमारी गिरती हैं। ओके, तो बंगाल की जो अरब सागर में जो हमारी नदियां गिरती हैं वो मेनली हमारा ज्वरंद मुख स्चुचरी का निर्माण करती हैं। ज्वरंद मुख का हमारा निर्माण करती हैं। ये पश्चिम यानी अरब सागर पश्चिम की ओर बहती हैं। ये जो नदियां हैं मेनली पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे कि हमारी नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां ये हमारी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। वैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें हमारा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा ये हमारे पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो किस चीज़ का निर्माण करती हैं, ज्वरंद मुख का निर्माण करती हैं या जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ज्वरंद मुख का निर्माण करती हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो हमारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं मेनली हमारी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। जो पश्चिमी घाट है हमारी दक्षिण भारत में, पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है वहाँ से मेनली हमारी जो नदियाँ हैं दक्षिण भारत की वहाँ से हमारी निकलती हैं। अब हम बात करते हैं अपने जो प्रायद्वीपीय हमारा नदी तंत्र है उसके बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में जो अरब सागर में हमारी जो नदियाँ गिरती हैं वो माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये जो है पश्चिमी घाट यहाँ से विंध्याचल श्रेणी से हमारी निकलती है, पश्चिमी घाट की पर्वतमाला से ये निकलती हैं और अरब सागर में जाके ये गिर जाती हैं। उसी प्रकार जो हमारे पूरब में बहती हुई जो हमारी नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पूरब में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में हमारी गिर जाती हैं। ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो पश्चिमी नदियाँ हैं वो हमारा स्चुचरी का निर्माण करती हैं, ज्वरंद मुख का निर्माण करती हैं। सबसे अधिक पुराना तंत्र है हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय का जो तंत्र है उससे ही पुराना हमारा प्रायद्वीपीय जो तंत्र है वो पुराना है। ओके, प्रायद्वीपीय नदियों के अववाह तंत्र में हमारी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आती है। ये हमारी मेजर नदियां हैं। जो दक्षिण भारत की हमारी जो नदियां हैं ये मेजर नदियां हैं, ये बड़ी नदियां हैं। और भी कई छोटी छोटी हमारी जो नदियां हैं लेकिन उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछता एग्जाम में। ये जो मेजर नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये मेजर नदियां हैं साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। ओके, अब बात करते हैं अपने जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदी है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है पहले हम ये समझते हैं। तो नर्मदा नदी अगर मैप में देखा जाए तो नर्मदा नदी यहाँ पे है, ये बीच में। ओके, ये मध्य प्रदेश है। इसका जो उद्गम है जो यहाँ से ये निकलती है नर्मदा नदी वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है नर्मदा नदी। फिर ये पश्चिम से होते हुए, पश्चिम को बहते हुए, मतलब ये यहाँ से निकली, फिर ये पश्चिम से बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। इसने बीच में ये कुल दूरी 1312 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और खंबात की खाड़ी में, यहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसके जो उत्तर में हमारा विंध्याचल है, इसके हमारे उत्तर में जो यहाँ पर है वो विंध्याचल श्रेणी है। इसके उत्तर में हमारा विंध्याचल है और इसके दक्षिण में हमारा जो है सतपुड़ा है। तो ये जो दो पर्वत हैं हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा नदी इन दो घाटियों के बीच में से होकर बहती है। इन दो पहाड़ियों के जो बीच में घाटी है उसे ब्रंश घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली कहा जाता है। उनके बीच से होके हुए ये नर्मदा नदी गुजरती है। ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो भ्रंश घाटी का जो निर्माण करती है वो हमारा नर्मदा नदी करती है और पश्चिम को होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। ओके, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी पर जबलपुर में, मध्य प्रदेश के निकट एक शहर है जबलपुर, वहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछ चुका है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बसा है या किस नदी पर है, स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात जो हमारा है वो नर्मदा नदी पे है, जबलपुर में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। ओके, फिर नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं। हालांकि सहायक नदियों को कम ही पूछता है, लेकिन सहायक नदियां कौन कौन सी हमारी, ओरसंग नदी, तवा नदी, शेर नदी। कभी कुछ भी लेगा कि तवा नदी हमारी किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं, तो तवा नदी हमारी जो है वो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है। ओके, शेर नदी हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार नर्मदा नदी हमारी है, ठीक है। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, ओके, अमरकंटक में भी एक पर्वत है मैकाल पर्वत, वहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है। तो जो हमारी नर्मदा नदी है वहीं से ही हमारी जो निकलती है एक दूसरी नदी सोन नदी। तो ये दोनों नदी हमारी निकलती हैं और जो सोन नदी और नर्मदा नदी है दोनों ही ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होते हुए गुजरती हैं और दोनों ही भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि सोन नदी क्या भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, तो हाँ, भ्रंश घाटी का निर्माण ये करती हैं। और भ्रंश घाटी से कौन सी नदियाँ गुजरती हैं, तो भ्रंश घाटी से हमारी दो नदियाँ गुजरती है, सोन नदी और नर्मदा नदी हमारी भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए गुजरती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। दो नदियाँ जो निकलती हैं सोन और नर्मदा, इसमें एक बात है कि ये कि नर्मदा तो हमारी पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ओके, लेकिन ये जो सोन नदी है ये भ्रंश घाटी से होते हुए जरूर गुजरती है, लेकिन ये पश्चिम की ओर नहीं बहती। ये पश्चिम से होते, ये जो है हमारा सोन नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये भ्रंश घाटी से होते हुए पटना से गंगा नदी में मिल जाती है। ओके, सोन नदी हमारी पूर्व गंगा नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी जो है वो हमारी मेजर नदी है जो पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। लेकिन सोन नदी पूर्ववर्ती नदी है, पूरब की ओर बहते हुए गंगा में मिल जाती है, गंगा में इसका संगम हो जाता है। ओके, सोन नदी और नर्मदा नदी के बारे में ये था। सो अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी जो नदी है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की, वो है ताप्ती नदी जो पश्चिम की ओर बहती है। ओके, तो ताप्ती नदी का उद्गम हमारा कहाँ से होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो हमारा ताप्ती नदी का जो उद्गम है, तो ये ताप्ती नदी है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये ताप्ती नदी है नीचे वाली, ये सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ से ये निकलती है सतपुड़ा पर्वत और सतपुड़ा पर्वत हमारी मध्य प्रदेश में है। सो इसका उद्गम जो है हमारा है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट जो हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जो नदी है हमारी 724 किलोमीटर का रास्ता तय करके मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात से ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ओके, तो ये ताप्ती जो नदी है पश्चिम की ओर बहती हुई जोरंग मुख का निर्माण करती है। ओके, और ये गुजरात से हमारे मध्य महाराष्ट्र होते हुए ये गुजरात में एंटर होती है, फिर ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ये तो ही हमारी ताप्ती नदी की बात। सो अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी जो हमारी नदी है जो अरब सागर में हमारी गिरती है, वो तीसरी नदी है हमारी माही नदी। ये माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पहले हम इसे मैप में समझते हैं। तो ये जो माही नदी है ये विंध्याचल श्रेणी, जो हमारी विंध्याचल श्रेणी है नर्मदा से जो उत्तर में जो हमारी विंध्याचल श्रेणी है वहाँ से उसका उद्गम होता है। सो इसका उद्गम जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के समीप एक धार जिला है, मतलब धार एक जिला है, ठीक है। वहाँ पर जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी हमारी है, वहीं से माही नदी का उद्गम होता है। फिर ये माही नदी पश्चिम से बहती हुई, ठीक है, ये पहले राजस्थान में एंटर करती है। ओके, राजस्थान से एंटर करते हुए फिर ये यू टर्न लेके हमारी आती है गुजरात में, वहीं से ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है हमारी माही नदी और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये माही नदी ये ऊपर गई, पहले ये राजस्थान में एंटर करती है, फिर ये यू टर्न लेके गुजरात में आती है हमारी माही नदी, ये पश्चिम से ओर बहती है। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, एक नोट है जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी माही जो नदी है हमारी,
ये भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। कैसे? पहले ये जब राजस्थान में जब ये एंटर करती है तब कर्क रेखा को 1 बार काटती है, फिर जब ये यूटर्न लेके गुजरात में आती है तब ये कर्क रेखा को दूसरी बार काटती है। तो जो हमारी माही नदी है वो भारत की एकमात्र ऐसी जो नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो हमारी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तो ही हमारी जो अंतिम जो तीसरी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में मिलती है, वो है हमारी माही नदी। इससे पहले हमने नर्मदा नदी के बारे में पढ़ा, ताप्ती नदी के बारे में पढ़ा और ये माही नदी के बारे में पढ़ा। ये हमारी 3 जो मेजर नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हैं, ये हमारी 3 मेजर नदियां हैं। सो अब हम बात करते हैं अपनी जो बंगाल की खाड़ी में जो हमारी नदियां हैं वो गिरती हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। हमारी पहली नदी है इसमें गोदावरी नदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की। कैसा है? गोदावरी जो नदी है हमारी, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एग्जाम में बहुत बार इससे गोदावरी नदी से क्वेश्चन आ चुके हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो हमारी है वो गोदावरी नदी है। ओके, कभी इसका हमारे जो लंबाई है वो पूछेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है हमारी, तो इसकी लंबाई जो हमारी है 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है तो इसमें मैप में हम देखते हैं, तो मैप में ये रहा हमारा महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है हमारा, ये महाराष्ट्र के एक त्र्यंबकेश्वर नामक एक स्थान है, वहां से गोदावरी नदी निकलती है। फिर ये गोदावरी नदी जब निकलती है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, तो ये पहले दक्षिण की ओर बहती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के होते हुए ये गोदावरी नदी दक्षिण की तरफ बहती है। फिर ये पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हमारी गोदावरी नदी। तो ये दक्षिण पूर्व की बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। दक्षिण जो हमारी गोदावरी नदी है इसका उपनाम भी है, वो क्या है कि वृद्ध गंगा और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा जो हमारी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन हमसे पूछ चुका है कि गोदावरी नदी को जो क्या कहा जाता है, गोदावरी नदी को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी हम जानते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी हमारी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा उद्गम के बारे में, लंबाई के बारे में और इसके जो उपनाम है उसके बारे में। अब देखेंगे गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ है उसके बारे में। हमारी जो गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं, तो जो पेनगंगा है, इंद्रावती है और प्राणहिता हमारी जो नदी है, ये गोदावरी नदी की हमारी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बारे में हमारा क्वेश्चन पूछ चुका है जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए उनमें, कि जो पेनगंगा है ये किसकी सहायक नदी है। तो ये पेनगंगा जो हमारी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता जो हमारी नदी हैं किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो ये हमारी गोदावरी नदी की जो है सहायक नदियां हैं। ओके, सो इसमें एक ये बात है कि गोदावरी नदी पूरब की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ नोट है, डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, सो ये तो हुआ हमारे गोदावरी नदी के बारे में। अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम अपनी कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद, जिसकी कुल लंबाई हमारी 1400 किलोमीटर है। अब देखते हैं इसका उद्गम हमारा कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम हमारा होता है, ये कृष्णा नदी है क्या महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर स्थान है महाबलेश्वर, वहाँ से ये कृष्णा नदी का उद्गम होता है। फिर ये नदी हमारी महाराष्ट्र से कर्नाटक से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से होते हुए ये 1400 किलोमीटर की लंबाई या 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। जो हमारी कृष्णा नदी है इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो है हमारी तुंगभद्रा, ठीक है, हमारी भीमा, कोयना,
ये हमारी जो 3 नदियाँ हैं, ये प्रमुख सहायक नदी है हमारी कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी में हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो नोट पार्ट है वो ये है, जो कृष्णा नदी का जो है जल विवाद है। कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद क्या है? ये कृष्णा नदी के जो जल के बंटवारे को लेकर हमारा जल विवाद है। किसके बीच में है ये? हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ये हमारा कर्नाटक के बीच में ये नदी जल विवाद हमारा है। ये कब से शुरू हो रहा है? ये कब से चल रहा है? 1957 से ये जल विवाद हमारा चल रहा है और ये अभी तक सुलझा नहीं है। कृष्णा नदी जल विवाद। ओके, सो ये नोट था, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में चल रहा है और कब से चल रहा है। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी के बारे में था। बात करते हैं अपनी अगली नदी के बारे में। हमारी जो अगली नदी है वो है महानदी। महानदी अगर हम मैप में देखा जाए तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है हमारी महानदी। ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर जो महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। फिर ये पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा के पारादीप नाम की एक जगह है, वहाँ से ये 851 किलोमीटर का सफ़र तय करके पारादीप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं पारादीप के निकट यह डेल्टा का निर्माण कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, ये हमारी महानदी है। महानदी हमारी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये प्रमुख नदी है, जीवन रेखा भी कह सकते हैं। ये हमारी प्रमुख नदी है हमारी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की। महानदी पर हमारा एक डैम भी बना है। सबसे जो बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी पर ही बना है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है वो हमारा महानदी पर बना है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है हीराकुंड के बारे में और महानदी के बारे में कि महानदी पर कौन सा जो बांध है, डैम है हमारा बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध जो है हमारा महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके, तो ये पारादीप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करें हम महानदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारी महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं, पहली हमारी जो नदी है वो है तेल नदी। ठीक है, तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है। दूसरी हमारी नदी है वो है जोंक नदी। ठीक है, ये भी हमारी महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं, ये दोनों। ठीक है, तेल नदी और जोंक नदी। ये तो हुआ हमारी महानदी के बारे में, जिसमें हमने अपने अगले जो नदी है हमारी कावेरी नदी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, कावेरी नदी को पहले हम देखते हैं मैप में कहाँ पे है। जो कावेरी नदी जो सबसे दक्षिण की नदी है, ओके, कावेरी नदी, इसका उद्गम होता है वो हमारा होता है कर्नाटक में एक स्थान है कुर्ग में भी एक पहाड़ियाँ हैं हमारी, जिसे कहते हैं हम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से ही हमारी कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम होता है, फिर ये कावेरी नदी कर्नाटक से तमिलनाडु में जाती है। तमिलनाडु में एक जगह है तिरुचिपल्ली से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कर्नाटक से तिरुचिपल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई या दूरी तय करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमारी हैं अमरावती, हेमवती और भवानी। जो ये नदियां हैं हमारी अमरावती, हेमवती और भवानी नदी, ये जो हमारी कावेरी नदी है उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अमरावती, हेमवती, भवानी नदी किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये हमारी कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो भारत का जो आयतन की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जल प्रपात है, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है भारत का, शिव समुद्रम, वो इसी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर ही स्थित है। ओके, शिव समुद्र, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी पर स्थित है। ये तो हुए हमारे कावेरी नदी के बारे में। ओके, इससे पहले ये खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हमारी महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इनकी सहायक नदियाँ ही, छोटी मोटी जो सहायक नदियां हैं वो इन्हीं नदियों में आकर मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, और जो नदियां हमारी अरब सागर में गिरती हैं वो हमारी पश्चिम वाहिनी हमारी जो नदियां हैं उसे पश्चिम वाहिनी नदियां कहते हैं। और इससे पहले हमने
जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। सो अब कुछ छोटी जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सो पहली जो हमारी नदी है वो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी जो है हमारी झारखंड में बहने वाली एक छोटी सी नदी है, पहाड़ी नदी है, जिसका उद्गम रांची के छोटा नागपुर पठार से होता है। ये स्वर्ण रेखा नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो हमारा जो टाटा नगर है, जमशेदपुर, प्रसिद्ध जो जमशेदपुर शहर है, टाटा नगर जिसे कहते हैं, वो इसी नदी किनारे स्थित है, इसलिए स्वर्ण रेखा नदी हमारी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जमशेदपुर टाटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हमारा स्थित है। ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो दूसरी हमारी जो नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी क्या है? इसका जो उद्गम होता है वो राजस्थान के अजमेर में अरावली पर्वत के निकट अरावली पर्वत से होता है, और ये नदी जो राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। ये खंबात की खाड़ी में भी नहीं मिलती, ना ही अरब सागर में मिलती है। ये जो गुजरात का कच्छ है, नमक का जो सॉल्ट है, गुजरात के कच्छ में ये विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है ये, इसलिए इसे जो सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है। लूनी नदी को सॉल्ट रिवर भी कहा जाता है क्योंकि ये गुजरात के कच्छ में जो गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए ये नदी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये नदी। ओके, तो तीसरी हमारी जो नदी है वो है हंगरी नदी। हंगरी नदी का उद्गम हमारा कहाँ से होता है? हंगरी नदी का उद्गम हमारा पश्चिमी घाट से होता है, यानी कि कर्नाटक से होता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तुंगभद्रा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। हंगरी नदी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि हंगरी जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो हंगरी नदी हमारी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा नदी क्यों प्रसिद्ध है? तुंगभद्रा जो नदी है उसी के किनारे हमारा एक महत्वपूर्ण शहर विजयनगर जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, इसलिए हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। सो आज के सेशन में हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने जाना, पढ़ा, उसके बारे में देखा कि कौन सी नदी हमारे अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सो इतना ही आज के सेशन में। ये हमारे पूरा हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र था। ठीक है, जिसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो सारी हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।